सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तौसीफ और आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में और बात करेंगे इसको चेक कैसे करते हैं। दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हमारा दो तरह का आता है, ठीक है। एक आता है इंडक्टिव टाइप, एक आता है हॉल इफेक्ट टाइप। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये इंडक्टिव टाइप है या हॉल इफेक्ट टाइप है। फ्रेंड्स, जो इंडक्टिव टाइप सेंसर होगा उसका मैग्नेट हाई होगा। अभी जैसा कि आपको मैं दिखा दूं कि ये एक मेटल है और ये इसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एक इंडक्टिव टाइप सेंसर है और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अगर इसमें 5 वोल्ट है तो इसका रिफरेंस वोल्टेज ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करके बताते हैं आपको कि इसको कैसे चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मल्टीमीटर है ये मैंने 2K पर सेट किया और इसका जो वैल्यू है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इंडक्टिव टाइप सेंसर है और ये वोल्टेज अगर उसी जगह पर रुका हुआ है तो 3 पिन का सेंसर है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर और 2 नंबर में वायर लगाना है और यहीं से आपका सेंसर चेक हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसका वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और अब जैसे ही हम इसके सामने में कोई मेटल को इस सामने टच करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू में चेंजेस आया। अगर ये चेंजेस आ रहा है तो ये सेंसर सही है हमारा। तो अभी हम इसको सही से देखने के लिए इस मोटर का यूज करेंगे और इस मोटर में जो लगा हुआ है ये इस पे डिटेक्ट करके देखेंगे कि आखिर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम मोटर को ऑन कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा मोटर ऑन हो गया है और ये मोटर अभी चल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और ये सेंसर को मैं इस जगह पर ले जाऊंगा यहाँ पे और इस जगह पे मैं डिटेक्ट करूँगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीका है इसको चेक करने का। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास ये सेंसर है ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है। और ये जो सेंसर है ये हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर है। तो अभी हम इस सेंसर को कैसे पता किए कि भाई ये हॉल इफेक्ट सेंसर है, तो हम पता किए इसको मेटल को देखकर। अभी देखिए, ये जो मेटल है इस पर मैं जब इसमें प्रेशर दे रहा हूँ तो ये उसको नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पता चल गया कि ये हॉल इफेक्ट सेंसर है। और दूसरा जो इसको पता करने का तरीका है और चेक करने का जो मेन मेथड है कि ये सेंसर को चेक करने के लिए आपको इस सेंसर का जो वोल्टेज वैल्यू होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, जो इससे रिफरेंस वोल्टेज निकलता है, वो रिफरेंस वोल्टेज जब इसके ऊपर कोई फ्राइविल या कोई भी चीज़ चलता है, ठीक है, तो ये अपना वैल्यू को घटाता है, ठीक है। ये जो अपना वैल्यू को घटाता है, फिर जैसे ही वो चीज़ उसके सामने से निकल जाता है, वो पुली उसके सामने से निकल जाता है मार्क, फिर ये अपने वैल्यू को बढ़ाता है, फिर घटाता है, फिर बढ़ाता है और ECU को सिग्नल देता रहता है। तो अभी हम इसको कनेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये ख़राब है या सही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको लगा दिया इसमें, ठीक है, और 963 वैल्यू आ रहा है हमारा। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई ये ख़राब है या सही है। तो इसके सामने जब हम मेटल लगाएंगे तो ये कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है। जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है ये रिस्पांस तब करेगा जब इसमें वोल्टेज सप्लाई होगा, ठीक है। तो एक डायग्राम जो ऊपर में अभी आप देख रहे हैं वो डायग्राम देखिए और उसके द्वारा कनेक्शन कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है इसका वैल्यू डाउन हो रहा है, ठीक है। तो एक तो इससे भी पता चल गया कि डाउन हो रहा है हमारा वैल्यू। तो अभी हम जब इसके सामने कोई मेटल को हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो इस वैल्यू में देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है और इस वैल्यू में डिफरेंस आना चाहिए लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है इस वैल्यू में, ठीक है। और हमेशा ध्यान रहे
कि जो भी इन हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर होगा उसको जब आप फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कीजिएगा तो आपका 1100 से 1200 के बीच में होगा, समथिंग 1170 1180 से स्टार्टिंग होगा, फिर वहाँ से अप और डाउन होगा। ठीक है, तो जब मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम लगाया तो ये 1180 1185 ही बता रहा था। ठीक है, वहाँ से ही ये अप और डाउन होगा। ठीक है, तो अब हम ये सेंसर को कैसे चेक करें भाई, ये रेजिस्टेंस वैल्यू तो हमारा गिर रहा है, ये तो हम समझ गए। तो अब ये सेंसर चेक कैसे करेंगे कि भाई सही है ख़राब है, तो मैं एक आपको इसका कनेक्शन ऊपर समझा दे रहा हूँ, आप उस कनेक्शन को कर करके फिर आप मेटल डिटेक्ट कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जब मेटल डिटेक्ट कीजिएगा तो ये जो है ये अपना वैल्यू को घटा देगा, तो आप इससे समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ भाई ये सेंसर ओके है।